हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक बार आपके सामने न्यू टॉपिक के साथ मैट्रिक्स में मैं पिछले में आपसे बात किया था कि उस पर ऑप्शनल क्वेश्चन कितने टाइप से बन सकते हैं। तो आज उसी का दूसरा सेकंड लेक्चर जिसमें मैं बात करूंगा कि अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने टाइप से बन सकते हैं। तो सभी यहां से बात करेंगे। कंसेप्ट के साथ साथ कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सभी क्वेश्चन पर मैं बात करूंगा, जो आपके एग्जाम में क्या करेगा, सीधा दिखेगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इसमें जितना भी क्वेश्चन कराएंगे, यदि एक भी इससे क्वेश्चन बाहर जाएगा तो आपका ना इससे पूरा का पूरा क्वेश्चन डिट्टो आपके क्या यहां से इसी यहां से क्या लेक्चर में से जितना भी मैं आपसे बताऊंगा उसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो कभी कभी केवल क्या हो सकता है इतना कि उसमें नंबर यहां से क्या वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, वरना क्वेश्चन का जो बेस होगा, लेवल होगा, इससे टफ और लो नहीं होने वाला है। मतलब डिट्टो क्वेश्चन बनने वाला है। तो आप अंत तक चीजों को अच्छे से पढ़ा करें, पेपर और यहां से पेन लेकर बैठा करें, उसे नोट करें, उस पर प्रैक्टिस करें यहां से, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस के यहां से मैथ नहीं चलने वाला है। एक दिन यदि आपकी प्रैक्टिस छूटती है तो सोच लो गाड़ी आपकी उसी जगह रुक जाएगी। तो अंत तक चीजों को आप क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे, कंसेप्ट को सीखेंगे, पूरा चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इस बार भी इसके आने की टोटल संभावना है। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन, ये क्या लिखा गया यहां से, यदि ए व बी सममित अवयव है तो सिद्ध कीजिए ए बी माइनस बी ए विषम सममित अवयव है। यहां से तो इसमें देखा ध्यान से, कल भी कंसेप्ट बताया था, यदि आप नहीं पीछे का लेक्चर पढ़े तो एक बार उसे जरूर जाकर पढ़े। यहां पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि सममित अवयव विसम्मित अवयव होता क्या है, फिर इसे बताएंगे, लेकिन आप उसे पीछे वाले लेक्चर को अच्छे से पढ़ें। और कहीं पर भी डाउट हो रहा है आप उसे कमेंट करके क्या करें, जरूर पूछे। तो देखिए ध्यान से, इस सममित और विसम्मित अवयव होता क्या यहां से, तो दो लैंग्वेज यहां से क्या है, एक अपना सममित अवयव सममित और दूसरा अपना यहां से क्या, विषम सममित। बस बेसिक बात ध्यान रखना यहां से, विषम सममित अवयव। तो इस सममित अवयव क्या होता है यहां से, यदि कोई मैट्रिक्स लिखा गया है और यदि उसका हम लोग क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें, तो फिर से यदि वही मैट्रिक्स आ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहां से सममित अवयव बोलते हैं। और यदि किसी भी मैट्रिक्स का यहां से क्या ट्रांसपोज करने पर यदि वो क्या जाए माइनस के इक्वल आ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम सममित अवयव बोलते हैं। बात क्लियर है। तो इस सममित अवयव का मतलब क्या है यहां से, कि यदि कोई मैट्रिक्स आपको लिखा गया है, वो जो मैट्रिक्स है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, इस बात को जरूर ध्यान रखना कि ये जो मैट्रिक्स सममित और विसम्मित अवयव है, दोनों कैसा अवयव, वर्ग अवयव होना चाहिए। क्योंकि किसी भी वर्ग अवयव का ट्रांसपोज करने पर यदि वही मैट्रिक्स आएगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सममित अवयव, जिसे हम लोग क्या इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है यहां से, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहां से, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या यहां से सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होता है, दोनों को ध्यान रखना कि ट्रांसपोज करने पर फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, सममित, और यहां से क्या ट्रांसपोज करने पर यदि माइनस के इक्वल आ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम सममित अवयव। और ट्रांसपोज क्या होता है, पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट करना, स्तंभों को पंक्तियों में। यदि आप एकदम से नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो पीछे का लेक्चर देख ले, पूरी बात आपको कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें देखो ध्यान से, इसका सलूशन हम लोग करते हैं। ए क्या बोला यहां से कि ए व बी क्या है, सममित अवयव है। तो ध्यान से देखना, यदि लिखेंगे इसे, यदि ए व बी सममित अवयव है, ये लैंग्वेज लिखना अपने एग्जाम में, सममित अवयव है, तब तो बोलो सममित अवयव का मतलब यहां से क्या कि ए का भी ट्रांसपोज करे तो क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए, और यहां से बी का भी ट्रांसपोज करे तो क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए। सममित अवयव का मतलब तो यही होता है, और इसे हम लोग को प्रूफ करना है कि वो क्या होना चाहिए, विषम सममित अवयव। तो देखिए ध्यान से, ए क्या, ए बी माइनस ए क्या यहां से बी ए। अब देखो विषम सममित प्रूफ करना है तो इसका डैश करें
डैश करने के बाद यदि -a के इक्वल आ जाएगा तब हम लोग बोल पाएंगे कि एक ऐसा अवयव है विषम सममित अवयव है। तो बोलो ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ट्रांसपोज डैश से डिनोट करते हैं या तो a की पावर t से। तो इसमें देखो ध्यान से, यदि आगे पास यहाँ से a और यहाँ से b दो मैट्रिक्स लिखा गया है, बीच में प्लस हो या माइनस होता है और उसका डैश करते हैं तो a का डैश प्लस माइनस कितना यहाँ से b का डैश। और यदि प्रॉपर्टी में यहाँ से दोनों इनटू में होते हैं तो बोलो a कितना होता है b का डैश इंटू क्या यहाँ से a का डैश। बात क्लियर है? तो ध्यान से देखना, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो बोलो बीच में माइनस है तो इसका डैश और क्या इसका डैश हो जाएगा। तो a कितना यहाँ से ए बी का डैश माइनस a कितना यहाँ से बी ए का डैश। किस हिसाब से? ये जो लिखा गया है बीच में प्लस होता है चाहे माइनस होता है तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। बात क्लियर है? तो देखिए ध्यान से, इतना करने के बाद क्या a इंटू बी का डैश, तो a इंटू बी का डैश बोलो कितना होता है यहाँ से a का b का डैश और इंटू कितना यहाँ से a का डैश माइनस, इसमें भी बोलो क्या यहाँ से ऑर्डर बदल जाएगा तो a कितना यहाँ से a का डैश और कितना आ जाएगा b का डैश हो जाएगा। अब इसमें देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन दिया था a डैश इक्वल टू a लिख सकते हैं, b डैश इक्वल टू b, तो b डैश की जगह क्या लिख सकते हैं b, a डैश की जगह क्या लिख सकते हैं a माइनस, इसे देखो क्या है a डैश की जगह a और b डैश की जगह क्या लिख सकते हैं b। तो अब देखो ध्यान से, इसमें से क्या माइनस को कॉमन कर ले तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा ए बी और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस से कितना आ जाएगा बी हो जाएगा। तो आप देखें इसका ट्रांसपोज किए तो इसके क्या आ गया माइनस गुना आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स अपने आप में लिखा गया है एक पूरा का पूरा कौन सा मैट्रिक्स लिखा गया यहाँ से, विषम सममित अवयव। और विषम सममित अवयव कब होगा, जब a और b उसके कैसे अवयव होंगे, सममित अवयव होंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में सीधा एक क्वेश्चन दिखेगा। बात क्लियर है? तो इसमें देखो कुछ नहीं, जैसा अवयव दिया गया है कंडीशन को पकड़े, इसे विषम सममित दिखाना है तो इसका ट्रांसपोज करने पर इसके माइनस गुना आना चाहिए। तो आप देख लो ट्रांसपोज किए, बीच में माइनस होता है तो दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज, फिर a इंटू में ट्रांसपोज तो b का पहले a का बाद में। सेम कहानी यहाँ पर भी b डैश के प्लेस पर क्या ले सकते हैं b, a डैश के प्लेस पर क्या ले सकते हैं a, वैल्यू लौटाकर माइनस कॉमन कर लेंगे तो फिर से देखो क्या आ जाएगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स लिखा गया है ये कैसा मैट्रिक्स लिखा गया है, विषम सममित अवयव लिखा गया है। बात क्लियर है? तो यहाँ से लिखेंगे अतः ए बी माइनस बी ए विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। बात क्लियर है? तो अब इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। यही तो हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। बस छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, यहाँ से पूरी बात आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे 100% बनेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को क्या होता है, दिक्कत होता है। तो आप अच्छे से पढ़े, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ एक भी क्वेश्चन आपके लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा। बस अच्छे से सभी चीज़ों का प्रैक्टिस कर लेना, जितना कंसेप्ट बताएंगे वो सब बातें ध्यान रख लेना, पूरा बात आपको समझ आ जाएगी। बात क्लियर है? तो अब इसे नोट करें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ध्यान से, एक यहाँ से सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। आपके सममित और विसम्मित में मैं आपसे बोला ना क्वेश्चन दिखेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आप इसे क्या करना, अच्छे से नोट डाउन करना और अच्छे से इस पर क्या करना, प्रैक्टिस करना। तो देखिए ध्यान से, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि बी डैश ए इंटू बी सममित अथवा विसम्मित अवयव है यदि ए सममित अथवा विसम्मित अवयव है। तो हम लोग को क्या करना है, यदि ए सममित अवयव होगा, ध्यान से सुना, यदि ए सममित अवयव है तो हम लोग को प्रूफ करना है कि बी डैश ए बी जो है वो भी कैसा अवयव होगा, सममित अवयव होगा। और यदि ए विसम्मित अवयव है तो ए बी डैश ए बी कैसा होगा, विसम्मित अवयव होगा। बात ध्यान से सुना, यहाँ से इस वर्ड की कहानी में ए है आपका, क्वेश्चन पहले ढंग से समझना। यदि ए क्या है हम लोग का, सममित होगा
तो हम लोग को ए बी क्या करना है, यदि ए सममित है तो ये प्रूफ करना है कि बी डैश ए बी कैसा होगा, यहाँ से सममित होगा। क्वेश्चन देखो यही है, ए के यहाँ से सममित होगा। और यदि ए क्या होगा, विसम्मित होगा, ए क्या होगा यहाँ से विसम्मित होगा, तो ए बी डैश ए बी भी कैसा होना चाहिए, विसम्मित होगा यहाँ से। यही हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। बात क्लियर है। तो अभी दोनों का कंडीशन बता कर आए थे, सीधा लिखते हैं यहाँ से। तो देखिए ध्यान से, इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले किसके लिए, सममित के लिए, कि पहला इसमें क्या है, यहाँ से यदि ए सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, तब तो बोलो यहां से सममित आव्यूह का मतलब यहां से क्या, कि इसका ट्रांसपोज करें तो फिर से क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए। तो ये बोला गया यहां से कि जब ये सममित आव्यूह होगा तो बी डैश ए बी भी कैसा होना चाहिए, सममित आव्यूह होना चाहिए। तो ए क्या यहां से, तब हम लोग को ये प्रूफ करना है कि बी डैश ए बी भी कैसा होगा, सममित आव्यूह होगा। तो बोलो सममित या विसम्मित आव्यूह चेक करने के लिए उसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो बोलो इसी का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज। तो ध्यान से देखना, इसका एक मान लेते हैं, बी डैश को क्या मान लेते हैं, ए, और ए बी को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो बोलो अभी पीछे बताए थे कि ए इंटू बी, यदि ए इंटू बी का डैश होता है तो ए क्या है यहाँ से बी का डैश इंटू क्या है, ए का डैश। और जब किसी भी मैट्रिक्स का डबल डैश कर दिया जाए तो फिर से क्या आ जाता है, वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो इसमें बोलो क्या, इसे ए और इसे बी, तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से बी का डैश ए का डैश। तो ए कितना आ जाएगा, ए बी का डैश, और इंटू बोलो कितना आ जाएगा, बी का डैश। तब बी का डैश और क्या हो जाएगा, होल डैश हो जाएगा। अब दूसरी बात ध्यान रखना, जब दो ए बी ही है तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, बी का डैश, और इंटू कितना आ जाएगा, ए डैश। और किसी भी मैट्रिक्स का डबल डैश होता है तो फिर से क्या चला आता है, वही मैट्रिक्स चला आता है यहाँ से। बात क्लियर है। तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए बी डैश और ए डैश। ए डैश जब सममित है तो बोलो कितना आएगा, ए डैश के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, और यहाँ से बोलो कितना आ जाएगा, बी हो जाएगा। तो फिर से ध्यान से देखो, ए क्या है यहाँ से पूरा ए मान लो, इसे बी का होल डैश। तो बोलो अभी बताए ए बी होता है तो आगे वाले पीछे वाले का डैश, फिर आगे वाले का डैश। तो इसमें बोलो क्या है, ए बी का डैश और कितना आ जाएगा, बी का डैश हो जाएगा। तो किसे इसमें देखो ए बी है तो क्या फिर से बी का डैश ए का डैश, और किसी भी मैट्रिक्स का डबल डैश होता है तो फिर से क्या चलाता है, वही मैट्रिक्स चलाता है। बात यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो ध्यान से, बी डैश ए डैश के प्लेस पर लिखना चाहे तो यदि वो सममित आव्यूह है तो ए डैश के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या है, बी। तो आप देखो इसी को तो प्रूफ करना था कि यदि ये कोई मैट्रिक्स लिखा गया है, यदि ए सममित आव्यूह है तो ए बी क्या होगा, सममित आव्यूह। तो देखो इसका ट्रांसपोज करने पर फिर से क्या आ गया, वही मैट्रिक्स आ गया। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं ना कि एक ऐसा मैट्रिक्स लिखा गया है, सममित आव्यूह लिखा गया है। बात क्लियर है। एकदम आराम से चलना, किसी चीज की जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप जल्दबाजी करोगे गलती होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो देखो ध्यान से, ए क्या है, इसका ट्रांसपोज किए यही आ गया, तो नीचे लिख देंगे अतः यह सममित आव्यूह है। बात क्लियर है ना, ए क्या यहाँ से सममित आव्यूह है। और दूसरी बात यहाँ से हम लोग का क्या है, यहाँ से कि जब यही एक ऐसा आव्यूह होगा, विसम्मित आव्यूह होगा, तब हम लोग को इसी को प्रूव करना है कि ए बी कैसा आव्यूह होगा, विषम सम्मित आव्यूह होगा। तो दूसरा देखना ध्यान से, उसे भी प्रूव करते हैं कि यदि ए विषम सम्मित आव्यूह है, विषम सम्मित है तब, तो बोलो जब विषम सम्मित होगा तो विषम सम्मित का मतलब क्या, कि उसका ट्रांसपोज करने के बाद वो फिर से क्या आना चाहिए, माइनस के क्या आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये तो होता है यहाँ से कि विषम सम्मित आव्यूह तभी होगा जब उसका ट्रांसपोज करे तो क्या आना चाहिए, माइनस के इक्वल आना चाहिए। तो हम लोग को ए बी प्रूफ करना है कि ए बी डैश और यहाँ से क्या ए बी
ए बी कैसा होगा, विषम सममिताभ्य होगा। तो बोलो क्या करें, ट्रांसपोज तो करना पड़ेगा। तो बोलो ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से यही ए बी, तो ए बोलो कितना आ जाएगा, ए बी का डैश इंटू ए बी का डैश का कितना आ जाएगा, होल डैश। तो इसमें बोलो क्या है, ए बी डैश है तो क्या आ जाएगा, बी का डैश और ए का डैश, एकदम वही पीछे वाला। तो बोलो ए कितना आ जाएगा, बी डैश और ये क्या, ए डैश। किसी भी मैट्रिक्स का डबल डैश करेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा, फिर से वही, सॉरी ए कितना आ जाएगा, यहाँ से बी हो जाएगा। और ए विषम सममिताभ्य है तो बोलो ए डैश के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, माइनस ए। तो बी डैश माइनस ए और ये कितना आ जाएगा, ए बी हो जाएगा। माइनस को आगे भेज दे तो माइनस बी डैश और ये कितना बच जाएगा, ए बी बच जाएगा। तो बोलो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर यदि वो उस मैट्रिक्स के ऋणात्मक गुना आ जाता है, मतलब उसके आगे माइनस आ जाता है, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, विषम सममिताभ्य होता है। तो अब देखो इसका ट्रांसपोज किए तो यही पहलू आया है, लेकिन इसके आगे क्या लग गया, माइनस आ गया, मतलब पहले का क्या हो गया, ऋणात्मक गुना हो गया। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स लिखा गया, विषम सममिताभ्य लिखा गया है। बात क्लियर ना, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसे भी हम लोग लिखेंगे यहां से, अतः यह विषम सममिताभ्य है, विषम सममिताभ्य है। बात क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पूरे चीज को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो जैसे जैसे आपसे प्रूफ करने वाला क्वेश्चन देगा, बस लाइन बाय लाइन चीजों को क्या करना, अच्छे से पढ़ना कि वो क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला, फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या करना, हर एक चीज अप्लाई करना। बस बेसिक बात यदि आपको पता होगा तो हर एक चीज आपको क्या हो जाएगा, अच्छे से क्लियर होगा। तब इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, वो भी बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, यहाँ से ये 3rd नंबर क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, आराम से देखना। तो आपको हर एक चीज़ों को क्या करना है, अच्छे से नोट्स बनाकर और धैर्य बनाकर चीज़ों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। किसी भी चीज़ की आप जल्दबाजी करेंगे तो मैथ में एक ऐसा ये सब्जेक्ट है कि यदि आप जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे तो सोच लो गलती होना 100% है। आराम से चीज़ों को बेसिक कंसेप्ट पर जाओ, सभी चीज़ों को रिवीजन कर कर यहाँ से तब आप क्या करें, क्वेश्चन लगाने की कोशिश किया करें। तो मैं उसी प्रकार आपको यहाँ से क्या, हर एक चीज़ों का कंसेप्ट आपके सामने, फिर उसके बाद क्या यहाँ से क्वेश्चन को रख रहा हूँ। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि चैप्टर भी कंप्लीट होगा, एग्जाम भी अच्छे से कंप्लीट होगा, हर एक काम क्या होगा आपका अच्छे से हो जाएगा। बस अंत तक चीज़ों को क्या करना, अच्छे से पढ़ते रहना यहाँ से। तो देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन, ये क्या लिखा गया, यदि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आपको लिखा गया है और बोला गया है कि सिद्ध कीजिए एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इसका मतलब ध्यान से सुना, जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि ये कोई फंक्शन लिखा गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए 2x प्लस कितना लिखा गया 3। तो इसमें x के प्लेस पर जो भी रखेंगे, इधर x के प्लेस पर क्या चलाएगा, ऑटोमेटिक चलाएगा। यदि मैं x के प्लेस पर यहाँ पर 2 रखता तो इधर भी बोलो x के प्लेस पर क्या चला जाता, 2 और प्लस कितना आ जाता, 3 हो जाता। यदि इसमें x के प्लेस पर क्या रखते, 5 रखते, तो इधर बोलो x के प्लेस पर क्या चला जाता, 5 और प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 हो जाता। बात यहाँ तक क्लियर है। तो सिमिलरली यदि इसी पर यदि x के प्लेस पर t रख देते तो बोलो इधर x के प्लेस पर कितना आ जाता, t और प्लस कितना आ जाता, 3। तो इसका मतलब x में जो भी परिवर्तन करेंगे, बाहर जो भी रहेगा सब x के प्लेस पर क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। बात क्लियर है ना। तो ये देखो जो क्वेश्चन प्रूफ करना है आपको आसानी से आ जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना कि इसमें देखो ध्यान से, आपको क्या लिखा गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 0 0 और क्या लिखा गया 1। अब हम लोग को देखो इसमें एफ ऑफ वाई भी चाहिए और यहां से क्या x के प्लेस पर x प्लस वाई भी चाहिए। तो तुम ध्यान से पहले देखो इधर ए क्या लिखा है, डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं। एफ ऑफ x दिया गया है, इसमें x के प्लेस पर हम लोग क्या रख दे रहे हैं, y। तो अभी बताया कि इधर x के प्लेस पर y रखेंगे तो इधर भी सभी x के प्लेस पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा।
तो बोलो एक कितना बचेगा यहाँ से cos y, और ये बोलो कितना माइनस एक कितना आ जाएगा sin y, एक है यहाँ से 0, इसमें भी बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से sin y, और एक क्या यहाँ से cos y 0, और 0 0, और कितना आ जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अभी f ऑफ y निकाल लिए, अब x के प्लेस पर क्या है, ये भी निकाल लेते हैं, तब आसानी से काम करेंगे हम लोग। तो इसमें देखो ध्यान से, यदि x के प्लेस पर x प्लस क्या रख देते हैं y, तो इधर भी बोलो x के प्लेस पर क्या चला जाएगा x प्लस y, तो एक कितना आ जाएगा cos x प्लस कितना आ जाएगा y हो जाएगा। इधर बोलो कितना माइनस साइन x के प्लेस पर क्या है x प्लस कितना आ जाएगा y, और एक कितना यहाँ से 0, इसमें भी बोलो कितना आ जाएगा साइन x प्लस कितना आ जाएगा y, और यहाँ पर बोलो कितना आ जाएगा cos x प्लस कितना आ जाएगा y, और लास्ट में कितना यहाँ से 0, एक कितना बचेगा 0 0, और एक कितना बचेगा 1 बचेगा। बात क्लियर है। तो अब देखो सेम कहानी हम लोग क्या प्रूफ करना है, तो इसके LHS को उठा लेते हैं, RHS ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, इसका क्या है यहाँ से LHS, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या लिखा गया यहाँ से कि f ऑफ x इंटू f ऑफ कितना यहाँ से y। तो बोलो जरा ध्यान से f ऑफ x, तो f ऑफ x क्या आपके सामने मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, तो बोलो यहाँ से कितना लिखा गया है cos x sin x माइनस साइन x, और कितना यहाँ से 0। अगला बोलो कितना लिखा गया यहाँ से sin x, और कितना यहाँ से cos x, एक क्या 0। आगे बोलो कि यहाँ से 0 0, और कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा इंटू y। तो y वाला बोलो क्या आपके सामने लिखा गया यहाँ से cos y माइनस साइन y, और क्या 0। अगला बोलो यहाँ से कितना है साइन y cos y, और क्या यहाँ से 0, और 0 0, और कितना यहाँ से 1 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब बोलो यहाँ से क्या दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है मैं आपसे पीछे पूरा डिटेल में बताया था। तो देखिए ध्यान से, इसके क्या पंक्ति को पकड़ना, स्तंभों में ले जाकर क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना। तो बोलो पहले पंक्ति को उठाकर पहले स्तंभ में रखेंगे, तो एक कास किसके पास बढ़ जाएगा कास के पास, और साइन किसके पास बढ़ जाएगा साइन के पास, और 0 किसके पास आ जाएगा 0 के पास। तो आराम से देखना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ से एक कास x और एक क्या y। तो एक कास x और इंटू बोलो कितना आएगा कास y हो जाएगा। साइन किसके पास बढ़ जाएगा y के पास, तो बीच में क्या आता है प्लस, ये बीच में क्या आता है प्लस, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए कितना यहाँ से साइन x इंटू कितना आ जाएगा साइन y हो जाएगा। और लास्ट में बोलो 0 0 के पास, तो ए कितना आ जाएगा यहाँ से 0 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब इसी को उठाकर क्या करेंगे दूसरे वाले भी करेंगे। तो कास किसके पास साइन के पास, साइन कास के पास, 0 0 के पास। तो बोलो एक कितना आएगा माइनस कास x और इंटू कितना आ जाएगा साइन y हो जाएगा, प्लस साइन क्या इसके पास बढ़ जाएगा। तो बोलो कितना आएगा माइनस साइन x और इंटू कितना यहाँ से कास y, और लास्ट में बोलो क्या 0 0 के पास आ जाएगा। तो एक कितना बच जाएगा 0। मैं इधर लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, और इसे क्या यहाँ से लास्ट वाले में रखेंगे। तो बोलो ए बी 0 हो जाएगा, ए बी 0 हो जाएगा, और ए बी 0 हो जाएगा। मतलब फाइनली जो लास्ट में बचेगा वो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है ना। अब इसी प्रकार क्या करेंगे दूसरे वाली भी पंक्ति को उठाएंगे। तो बोलो साइन का कास में, कास का x में, सॉरी साइन में, और 0 का क्या 0 में, उठाकर बस इसे रख देना है। तो बोलो एक कितना आ जाएगा यहाँ से साइन x इंटू एक कितना आ जाएगा कास y, बीच में क्या आता है प्लस, कास का क्या साइन के साथ, तो एक कास x इंटू कितना आ जाएगा साइन y, और प्लस बोलो क्या 0 को क्या आ जाएगा 0 में हो जाएगा। सिमिलरली अब मैं पूछता हूँ आगे वाले में कर दो। तो साइन का साइन के पास, कास का कास के पास, और ये 0। तो बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का साइन x और इंटू कितना आ जाएगा साइन y। फिर कास का करेंगे तो बोलो कि यहाँ से प्लस कास x और इंटू कितना आ जाएगा कास y हो जाएगा, और लास्ट में बोलो कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा।
और लास्ट वाले में करेंगे तो बोलो ए क्या आ जाएगा, साइन 0 के पास, कास 0 के पास, 0 1 के पास, तो लास्ट में बोले इसका भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात क्लियर ना, थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से इधर लिख दे रहे हैं। आगे देखो क्या है, यहाँ से इसे लास्ट वाले को उठाएंगे, फिर से तीनों में करेंगे, तो बोले इसे उठाकर फर्स्ट वाले में करेंगे तो 0 क्या कास के पास, 0 साइन के पास, 1 0 के पास, तो बोले इसका कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0। आगे बोले 0 का साइन में क्या आ जाएगा 0 और 1 का 0 में क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। सेम कहानी दूसरे वाले में करेंगे तो 0 साइन के पास, 0 कास के पास, 1 0 के पास, तो ए बी बोलो क्या 0 प्लस 0 क्या 0 आ जाएगा। लास्ट वाले में करेंगे तो 0 0 के पास, 0 0 के पास, 1 क्या 1 के पास आ जाएगा, तो एक कितना बचेगा 0 0 और क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें, अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखना। अब ये बोलो क्या प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक लाइन में लिख रहे हैं एक कास है कास बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये देखो फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, कास ए क्या यहाँ से कास बी माइनस साइन ए और कितना यहाँ से साइन बी, तो बोले ये क्या होता है कास ए प्लस बी। यदि यहाँ पर बी से प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, तो ए यदि माइनस होगा तो ए क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो बोले ये दिख रहा है ना कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, तो बोलो क्या ले सकते हैं कास ए प्लस बी, तो ए के प्लेस पर क्या है एक्स और बी के प्लेस पर क्या आ जाएगा वाई हो जाएगा। इसमें देखो ध्यान से यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। यदि माइनस को पहले कॉमन कर लेंगे तो ये थोड़ा सा उल्टा देखना, साइन ए कास बी कास ए साइन बी, तो ए कितना होता है साइन ए प्लस बी, तो ए कितना साइन एक्स प्लस क्या आ जाएगा वाई हो जाएगा। और लास्ट में बोलो क्या आ जाएगा 0। इसमें भी देखो साइन ए कास बी कास ए साइन बी, तो ए भी कितना आ जाएगा साइन ए प्लस कितना आ जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पर बोलो वही पीछे से कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, तो एक कितना आ जाएगा कास ए प्लस कितना आ जाएगा बी हो जाएगा। और लास्ट में कितना 0, ए बोलो क्या 0 0 और कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो अभी जो चीज़ आया हुआ है इसे ध्यान से देखें, तो इधर मैं आपसे बताया था कि ये देखो कास एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई और कास एक्स प्लस वाई और एक यहाँ से 0, और सेम आपको दिख रहा है, तो बोलो इसे हम लोग क्या ले सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो बोलो इसके प्लेस पर क्या ले सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो यही तो RHS हम लोग को दिया गया है और यही क्या करना था प्रूफ करना था। बोलो बात सही है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। बस बेसिक कंसेप्ट को और चीज़ों को क्या करना है, यहाँ से जितने भी फार्मूले आपके यूज होते हैं कम से कम उतना तो आपको पता होना चाहिए, और जितने आपके एग्जाम में जरूरत पड़ेगा मैं वो सभी चीज़ें बता देता हूँ। तो बस आप अच्छे से नोट कर अच्छे से बस उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप गारंटी के साथ हर एक क्वेश्चन क्या कर जाओगे एग्जाम में सॉल्व कर ले जाओगे। तो आप इसे नोट करें। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, यहाँ से अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या 4th नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या दिया गया है, यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5209, x माइनस वाई इज इक्वल टू 360 और -1। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या करता है 100% एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा देखने को। तो इसमें क्या यहाँ से जैसे आप कभी क्या करते थे, आपको इक्वेशन दे दिया जाता था 2x प्लस कितना यहाँ से 3y इज इक्वल टू कितना यहाँ से 7 और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना यहाँ से 6। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होता था तो x y का वैल्यू आप क्या करते थे निकालते थे, तो या तो प्रतिस्थापन विधि लगाते थे, या तो विलोपन विधि लगाते थे, या तो ब्रजगुणन विधि लगाते थे। तो किसी प्रकार से यहाँ से क्या कि आप इसमें कोई भी मेथड लगाकर x y का वैल्यू क्या करते थे निकालते थे। तो मैट्रिक्स में भी सेम कहानी, आपको 2 इक्वेशन बनाकर दिया जाएगा और उसमें से 2 वेरिएबल गायब रहेंगे, उसी 2 वेरिएबल का वैल्यू आपसे क्या किया जाएगा पूछा जाएगा। तो इसमें देखो ध्यान से कैसे, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि मान लो इन्हीं दोनों को सॉल्व करना होता तो या तो x के गुणांक को बराबर करते
या तो y के गुणांक को बराबर। और बराबर कैसे होता है कि दोनों, मान लो x के गुणांक को बराबर करना है तो इसमें x का गुणांक कितना है 2, इसमें x का गुणांक कितना है 1, तो इन दोनों के अपोजिट गुणांकों से गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा क्या कर देते हैं, इस वाले इक्वेशन में कर देते हैं, और इसके गुणांक क्या 1 का गुणा क्या ऊपर वाले में कर देते हैं। तो एक कितना आ जाएगा 2x और एक क्या 3y इज इक्वल टू 7। इसका कर देंगे तो कितना आएगा 2x और माइनस कितना यहाँ से 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। अब दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो बोलो क्या कर देंगे, घटा देंगे यहाँ से। तो जब माइनस कर देंगे यहाँ से तो माइनस प्लस से माइनस हो जाएगा, ये तो क्या है कट जाएगा और किसी एक का वैल्यू क्या आ जाएगा निकल जाएगा। तो सेम कहानी आपको दो मैट्रिक्स इक्वेशन में दिया रहेगा तो उसमें भी काम आप यही करना कि चाहे x का कोफिशिएंट इक्वल करना चाहे y का कोफिशिएंट इक्वल करना। और इक्वल करने के लिए जिसका कोफिशिएंट इक्वल करना है, मैं आपसे बताया ना x वाले का कोफिशिएंट इक्वल करना है तो इसके गुणांक का ऊपर गुणा कर दे और इसके गुणांक का क्या कर दे नीचे गुणा कर दे। यदि y का कोफिशिएंट इक्वल करना होगा तो ऊपर के y के गुणांक का नीचे गुणा कर देना और नीचे के y के गुणांक का क्या कर देना ऊपर गुणा कर देना। आसानी से क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। और या तो उसे प्लस कर कर या तो माइनस कर कर क्या कर लेंगे वैल्यू निकाल लेंगे। बात क्लियर है ना। तो देखो ध्यान से, कोई भी इक्वेशन यहाँ तो मैं एक्स वाई लिया हूँ, सीधा सीधा लिखा गया है, इक्वल है, आपको इक्वल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनदर यदि कोई क्वेश्चन आपके पास आता है तो उसमें यदि इक्वल नहीं होता है तो आप उसे इक्वल बनाकर और आसानी से क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। बात क्लियर है ना। और कैसे इक्वल बनाते हैं मैं अभी आपसे बताया यहाँ से। बात क्लियर ना। तो कोई क्वेश्चन आपसे बचकर नहीं जाना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, तो ये दो इक्वेशन लिखा गया है। तो इसमें देखो क्या यहाँ से x और यहाँ से y, तो दोनों का सलूशन करते हैं यहाँ से और मैं लिख लेता हूँ एकदम इक्वेशन की तरह। तो ये देखो क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू एक कितना लिखा गया 5 और एक कितना 0 और कितना यहाँ से 9। दूसरा इक्वेशन क्या लिखा गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 6 0 और कितना लिखा गया -1 लिखा गया है। अब इस दोनों इक्वेशन में आप देखिए x y दोनों को कोफिशिएंट इक्वल है। अब वो कटते कैसे हैं, जब एक का साइन प्लस हो दूसरे का माइनस हो तो दोनों कट जाएंगे। तो इसमें देखो दोनों बराबर है लेकिन इसका भी साइन प्लस है इसका प्लस है, तो ये तो नहीं कटेगा लेकिन इसका क्या कट जाएगा जब हम लोग क्या कर देंगे इसे लिखेंगे जोड़ने पर। तो बोलो जोड़ देंगे तो ये तो कट जाएगा वाई वाला, x और x बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से 2x हो जाएगा। अब मैट्रिक्स को भी जोड़ते हैं तो 5 2 और कितना 0 9 प्लस इसमें बोलो कितना यहाँ से 3 6 0 और कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा। तो एक कितना बचेगा 2x। अब इसमें देखो जुड़ता कैसे है, अपना एलिमेंट क्या आ जाएगा अपने वाले से जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से। तो बोलो 5 और 3 कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, 2 और 6 कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, 0 और 0 0, 9 प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ए भी कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। बात क्लियर है। अब यहां से बोलो ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपको अवयव दिया गया है, मैट्रिक्स में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं उसके प्रत्येक अवयव में मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। बात क्लियर है ना। तो बोलो इस प्रत्येक में कर देंगे तो ये बोलो क्या 8 में डिवाइड लगाएंगे 4 हो जाएगा, इसमें बोलो क्या 4 एक क्या आ जाएगा 0 और एक कितना आ जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा। तो एक किसका वैल्यू निकल जाएगा x का वैल्यू। अब x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, किसका वैल्यू निकल जाएगा y का वैल्यू पुट निकल जाएगा। बात क्लियर है। तो ये देखिए ध्यान से, ये क्या x का मान किस में रखे, x का मान किसी में रख लेते हैं समीकरण 1 में ही, समीकरण 1 में रखने पर। तो बोलो समीकरण 1 में रख देंगे तो बोलो क्या लिखा गया है x। तो x का वैल्यू बोलो कितना आया यहाँ से 4 4 0 और कितना यहाँ से 4 प्लस y इज इक्वल टू इसके राइट साइड में कितना लिखा गया 5 2
और कितना 0 और कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। सही है ना। तो अब इसमें से बोलो y का वैल्यू निकालना है तो a प्लस का मैट्रिक्स है, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, तो a कितना आ जाएगा यहाँ से 5 2 0 9, a क्या माइनस 4 4 0 और कितना यहाँ से 4। अब बोलो क्या आ जाएगा, माइनस तो करने आएगा, जैसे प्लस करते हैं उसी प्रकार क्या करते हैं माइनस करते हैं, बस मल्टीप्लाई डिफरेंस हो जाता है। तो बोलो 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1, 2 में से 4 जाएगा कितना बचेगा -2, 0 में से 0 क्या आ जाएगा 0 और 9 में से 4 जाएगा कितना बच जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा y का वैल्यू आ जाएगा और यहाँ पर किसका वैल्यू आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आपके पास दो इक्वेशन होते हैं तो आप उसे बैलेंस कर कर प्लस कर कर या तो माइनस कर कर y का वैल्यू क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। बात क्लियर है ना। तो कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करके क्या करेंगे जरूर पूछेंगे, तो आप इसे नोट करें। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन और एक बेहतरीन क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या बोला गया है कि यदि a तथा b दो वर्ग अवयव है जो व्युत्क्रमणीय है तो दर्शाइए कि AB का होल इनवर्स इज इक्वल टू B का इनवर्स और क्या यहाँ से A का इनवर्स। बात क्लियर है। तो इसमें तुम बातें बस ध्यान से सुना कि इसमें यहाँ से क्या व्युत्क्रमणीय का मतलब यहाँ से क्या दो वर्ड होते हैं यहाँ से आपके, एक व्युत्क्रमणीय अवयव, एक यहाँ से व्युत्क्रमणीय अवयव और दूसरा होता है हम लोग का यहाँ से अव्युत्क्रमणीय अवयव। अव्युत्क्रमणीय अवयव जब आप सारणिक में पढ़ेंगे यहाँ से तब ये बात आपको क्या होगा क्लियर होगा, क्योंकि इसमें सारणिक का इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो व्युत्क्रमणीय अवयव जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इसे क्या बोलते हैं यहाँ से सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब यहाँ से क्या कि कोई भी आपसे मैट्रिक्स लिखा गया है यदि वो वर्ग अवयव है तो यदि उसके सारणिक का वैल्यू क्या होता है 0 के बराबर नहीं होता है तो उसे व्युत्क्रमणीय अवयव बोलते हैं। यदि उसका क्या होता है सारणिक का वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से अव्युत्क्रमणीय अवयव बोलते हैं। बात क्लियर है। तो इसमें सीधी बात ध्यान रखो यहाँ से कि व्युत्क्रमणीय अवयव का मतलब कोई भी मैट्रिक्स आपको लिखा गया है यदि वो वर्ग अवयव है तो उसके सारणिक का वैल्यू 0 नहीं है तो वो मैट्रिक्स कैसा होता है व्युत्क्रमणीय अवयव। यदि उसके सारणिक का वैल्यू 0 हो जाता है तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है अव्युत्क्रमणीय अवयव। दूसरी बात यहाँ से क्या कि ये जो इनवर्स लिखा गया है, इनवर्स मतलब क्या किसी भी चीज का क्या प्रतिलोम व्युत्क्रम। तो ये पीछे ही मैं आपसे बताया था, यदि आप उसे नहीं पढ़े तो एक बार जरूर ढंग से पढ़ ले कि यहाँ से क्या व्युत्क्रम क्या यहाँ से कि यदि कोई मैट्रिक्स हम लोग को लिखा गया है तो व्युत्क्रम का मतलब क्या उसका उल्टा करना। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या 1/a इज इक्वल टू कितना यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पिछले वाले लेक्चर में मैं आपसे व्युत्क्रम के बारे में प्रतिलोम के बारे में बहुत ही ढंग से बेसिक कंसेप्ट पर बात किया हूँ। तो अब उसे क्या करें अच्छे से देखें तब ये बात आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो a और इनवर्स, तो बोलो कोई भी संख्या लिखा गया है यदि उसके इनवर्स मतलब उसके प्रतिलोम से गुणा कर देंगे तो हमेशा आंसर कितना आता है 1। तो यदि ये मैट्रिक्स में है तो 1 को हम लोग क्या बोलते हैं इकाई अवयव। तो बोले यहाँ से क्या a इंटू या इसी को लिखना चाहे तो a ऊपर भेज देते इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा i हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या कि यदि कोई मैट्रिक्स आपको लिखा गया है तो उस मैट्रिक्स और जो लिखा गया मैट्रिक्स दोनों का व्युत्क्रम किसके इक्वल होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। बात क्लियर है ना। तो ध्यान से सुनना यहाँ से कि यदि कभी आपके सामने दो मैट्रिक्स भी लिखे गए हैं तो इसमें क्या दोनों का मल्टीप्लाई यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो 100% जो दूसरा होता है पहले का क्या बोला जाता है व्युत्क्रम ही तो बोला जाता है। तो यहाँ पर जो a होगा b का क्या बोला जाएगा व्युत्क्रम बोला जाएगा। अभी b इंटू ए होता है इज इक्वल टू i, तो a क्या बोला जाता है b का व्युत्क्रम। तो आप देखिए ध्यान से ये दो मैट्रिक्स है और दोनों का मल्टीप्लाई कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होता है तो दूसरा पहले का क्या बोला जाता है व्युत्क्रम मैट्रिक्स बोला जाता है। बात क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे।
तो ध्यान से देखें, तो यहाँ से लिखेंगे यहाँ से, और तुम आराम से सीखना, पूरी बात आपको अच्छे से समझ आएगी। बस थोड़ा सा व्युत्क्रम का मतलब मैं जो बता उसे बस ध्यान रखना है यहाँ से। तो देखिए ध्यान से लिखेंगे यहाँ से, यदि ए तथा बी व्युत्क्रमणी अवयव है या व्युत्क्रम है तब लिखते हैं, ए व बी व्युत्क्रम है तब। तो ध्यान से देखो यहाँ से व्युत्क्रम का मतलब यहाँ से क्या, सीधा फंडा मैं आपसे बात करता हूँ कि व्युत्क्रमणी अवयव क्या यहाँ से कि ए कोई मैट्रिक्स ए क्या यहाँ से ए बी, और यहाँ से क्या इसका व्युत्क्रम बोले यहाँ से क्या बी इनवर्स, और कितना यहाँ से ए इनवर्स। तो आइडेंटिटी आना चाहिए। तो ये देखो आइडेंटिटी यहाँ से क्या बी को अंदर भेजेंगे, तो बोलो यहाँ से क्या ए, और कितना यहाँ से बी इनवर्स, और कितना यहाँ से ए इनवर्स हो जाएगा। ए इनवर्स को बाहर, बी को अंदर। तो इसमें देखो क्या ए हो जाएगा बी, और क्या यहाँ से बी इनवर्स। जैसे ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है आई होता है, तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा आई, और कितना यहाँ से ए इनवर्स हो जाएगा। तो इसमें बोलो क्या ए आई और ए इनवर्स, तो आई और ए इनवर्स इक्वल टू बोलो क्या लिख सकते हैं ए इनवर्स लिख सकते हैं यहाँ से। तो ए बोलो यहाँ से कितना आएगा ए इनवर्स हो जाएगा, और ए इनवर्स, और यहाँ से ए इक्वल टू कितना आ जाएगा आई हो जाएगा। बात क्लियर है। तो ए मैट्रिक्स इसी का व्युत्क्रम यदि करे तो ए क्या यहाँ से आई मैट्रिक्स। तो इसी प्रकार यदि मैं आपसे पूछता हूँ, इसी प्रकार यदि इसका अपोजिट कर दें कि बी इनवर्स क्या ए इनवर्स, और यहाँ से इंटू क्या यहाँ से ए बी, तब भी तो क्या आ जाना चाहिए आइडेंटिटी आना चाहिए। जैसे 2 इंटू 1/2 लिखते हैं तो 1 आना चाहिए, और यहाँ से क्या 1/2 इंटू 2 इक्वल टू लिखे तब भी क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तब तो हम लोग बोल पाएंगे कि जो दूसरा नंबर है पहले नंबर का क्या है व्युत्क्रम है उसमें कोई, तभी तो बोल पाएंगे यहाँ से। तो इसमें बोलो ध्यान से ए कितना आ जाएगा, अब इसमें क्या है ए इनवर्स को अंदर भेजे तो ए कितना यहाँ से बी इनवर्स, ए बोलो क्या यहाँ से ए इनवर्स ए, और बाहर कितना आ जाएगा बी हो जाएगा। तो बोलो क्या बचेगा बी इनवर्स ए कितना यहाँ से आई, और कितना यहाँ से बी हो जाएगा। तो इसमें बोलो यहाँ से क्या एक चीज तो इसमें और भी कर सकते थे, ये देखो दो प्रॉपर्टी तो है ही, एक में क्या ए इनवर्स को उधर भेज दे तो ए इक्वल टू क्या आई, और कितना होता है ए होता है। तो देखो आई और बी इक्वल टू लिखना चाहे तो बी इनवर्स आई, और यहाँ से ए इक्वल टू क्या ए, तो बोलो इसे क्या ले सकते हैं बी इनवर्स बी इक्वल टू, तो जैसे ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या होता है आई, तो ए बी क्या आ जाएगा आई हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से चाहे इसी तरह बताया ना यहाँ से, जैसे ए 2 इंटू 1/2 क्या आ गया 1, तो 1/2 इक्वल टू क्या 2 इक्वल टू क्या 1। जब दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हम लोग बोल पाएंगे ना यहाँ से कि ये जो 2 है 2 का जो इनवर्स है वो कितना 1/2। तो ये जब दोनों इक्वल आ गए हम लोग तो बोल पाएंगे कि ये जो ए बी का बी इनवर्स ए इनवर्स उसका क्या है व्युत्क्रम बोला जाएगा यहाँ से। तो बोलो यहाँ जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ए लिख पाएंगे हम लोग कि ए जी क्या है यहाँ से ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू कितना यहाँ से बी इनवर्स, और कितना यहाँ से ए इनवर्स यहाँ से। बात क्लियर है। तो वो क्या उसका क्या होगा व्युत्क्रम होगा। तो इस तरीके से दोनों को क्या करते हैं दिखाते हैं, इसमें बी को अंदर भेजना, इसमें क्या करना है ए को अंदर भेजना, और आसानी से क्या हो जाएगा चीजें प्रूफ हो जाएंगी। बात क्लियर है। तो आप क्या करेंगे इतना चीजों को आप क्या करेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या आएगा थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन आएगा, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा सबसे इंपॉर्टेंट आपका कि प्रारंभिक संक्रिया पर यहाँ से प्रारंभिक संक्रिया द्वारा प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। तो स्पेशल जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसी पर होगा, लेकिन उसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डालूंगा, तो आप उसे अच्छे से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। और आज का भी लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधे आएंगे, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।